आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सर्वोदय जी जैन, श्रीमती रजनी जैन, राम गंगा बिहार मुरादाबाद। विनय कुमार जैन, रेखा जैन, आशीष जैन, शमा जैन, अर्श जैन, कैरव जैन, निवासी दिल्ली। अंकित जैन, तृप्ति जैन, दिव्य जैन, निवासी सोनीपत हरियाणा। घटती आयु गई पर पाप मत घटती नहीं, आयु बूढ़ोती पर विषय से कामना घटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा में, धर्म में करता नहीं, दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ, नाथ बच सकता नहीं। हाँ, आयु घटती नित्य की पर पाप मत घटती नहीं। आयु तो क्या होती, घटती है और वासनाएं बढ़ती हैं। तन जीर्ण होता है और वासनाएं जवान होती हैं, क्योंकि कहते हैं काया दिन दिन घटती जावे, माया बढ़ती जावे। कि जीवन की हम बहुत तैयारियां करते हैं, लेकिन जिस तैयारी को आए थे वो तैयारी नहीं करते हैं। और सच पूछो तो जो तैयारी करते हैं वो दोबारा यहाँ पर जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि जीवन की सारी योजनाएं हम मौत से बचने के लिए करते हैं। जितनी योजनाएं हैं, चाहे बैंक बैलेंस हो, परिवार हो, अच्छा मकान हो, अच्छी नौकरी हो और अच्छे बच्चे हों, अच्छे रिश्तेदार हों, बॉडीगार्ड हों, जितनी भी तुम्हारी बैंक बैलेंस से लेकर पूजा धर्म तक, धर्म भी हम सिर्फ आयु को बचाने के लिए करते हैं। और एक बार आयु को नष्ट करने के लिए कर लें तो हम मौत से हमेशा हमेशा को बच जाएं।
क्योंकि रोज मौत हर जन्म में आती है, हर पर्याय में आती है। और आचार्य तो ये तक कहते कि लब्ध पर्याप्तक जीवन भी हमने प्राप्त किया, जिसमें नियम से मर ही जाते हैं। पर्याप्तियां पूर्ण होने के पहले मर जाते हैं, अंतर मुहूर्त में मर जाते हैं। माँ को तो पता तक नहीं चलता है। हमने कई पर्याय तो मनुष्य पर्याय में भी ऐसी पाई हैं जिसमें एहसास तक नहीं होता घर वालों को आया था और मर गया। लेकिन वो सब क्यों पाते हैं? क्योंकि हमने आज तक जीवन की तैयारी की है, मौत की तैयारी नहीं की है। मौत से हम बहुत घबराते हैं। किसी की अर्थी आ रही हो तो हम बच्चे को अंदर कर लेते हैं। एक व्यक्ति आए और बहुत अच्छी अध्यात्म की बात करने लगे, कहने लगे माता जी आत्मा अजर अमर है, कभी मरती नहीं, ये वो। आप हमें ये बताइए कैसा श्वास सुख है, शुद्ध आत्मा होगी, सिद्ध शिला में पहुँचेगी। तो मैंने कही आपकी आयु तो कम दिख रही है। उनने तो एक शब्द नहीं बोला और ऐसे भागे जैसे कि बहुत बड़ी घटना होगी। मैंने कि जो बात पूछने आए थे वो तो पूछो। बोले आपने ऐसी खराब बात ही कह दी, अब क्या पूछो, किसी से कह दो। बोले यहाँ पे कोई और रहता है? हमने कहा यहाँ 4 आत्माएं रहती। तो कहने लगे माता जी आपको डर नहीं लगता है? आप समझ गए, यदि कह दो कि आत्मा हम आत्मा हैं तो लोग डर जाएंगे। आत्मा से हमारा इतना ही परिचय है कि वो भूत होते होंगे, कोई बाधा होती होगी जो आत्मा है। आज सच पूछो, दुनिया में आत्मा के नाम पर लोगों ने कितना भ्रम फैला रखा कि वो आत्मा भटकती है। अरे आत्मा भटकती, जिस दिन आत्मा के लिए हो जाए उस दिन ना भटकती है ना अटकती है, वे धड़क अपने स्थान पर पहुंचती है। आत्मा को हमने आज तक जाना नहीं। जीवन भर तैयारी करते हैं मौत से और मौत के पास से पहुंच जाते हैं। क्योंकि पेपर की तैयारी साल भर करना पड़ती है, तब रिजल्ट आता है। मौत की तैयारी भी जीवन पर्यंत करना पड़ती है। मौत से इतनी दहशत क्यों? वो तो एक दिन आएगी। मौत से इतनी दहशत क्यों? वो तो एक दिन आएगी। और जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों? वो तो एक दिन जाएगी। मौत से आहट क्यों? मौत की आहट सुनकर घबराहट क्यों होती है? अरे कुछ मिले या ना मिले, जीवन में धन मिले, पैसा मिले, पत्नी मिले, परिवार मिले, पद मिले, पता नहीं मिले या नहीं मिले, लेकिन मौत बड़ी वफादार है, आती है, सबके घर आती है। और जिसके घर आती है छोड़ कर नहीं जाती है, साथ में ले जाती है। हमें उसी क्षण याद आता है। कभी कभी आपने देखा होगा जो लोग रोते हैं, जो लोग मरने के बाद रोते हैं, वो अपने लिए कौन रोता है? बाबूजी थोड़े दिन और जी जाते, ये काम करा जाते, ये काम करा जाते, और नहीं तो अब बच्चों को कौन छोड़ने जाएगा, घर का सामान कौन लाएगा। दरवाजे पे बैठे रहते थे तो चौकीदारी होती रहती थी। हमने कहा हद हो गई आदमी। शासक सत्ता पाने आया था, वो संपत्ति पाने आया था, जिसके बाद हमेशा हमेशा की गरीबी मिट जाती, हमेशा हमेशा भिखारीपन पराधीनता मिट जाती। लेकिन यहाँ और पराधीन होकर चले जाते हैं। परमात्मा नहीं दिखे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिन पोता नहीं दिखे तो जान निकल जाती है। सच बता रही है, सही लगन है। हम प्रतिमा को देखकर इतने नहीं मुस्कुराते जितने अपने बच्चों को देखकर मुस्कुराते हैं। ये कैसी तैयारी है? अंत समय तक हम तैयारी नहीं करते हैं, और अंत समय नहीं, हमारी प्रति क्षण मौत आ रही है। आयु के निषेक हमें नियम से जितने हैं उतने ही मिले हैं। हमारे आचार्यों ने क्यों कहा कि चिंता मत करना, शोक मत करना, क्रोध मत करना, भय मत करना, काम मत करना? क्योंकि आपने देखा होगा श्वासें काम में भी, वासनाओं में भी चलती हैं, साधना में भी चलती हैं, लेकिन साधना में चलती हैं तो बिल्कुल सम स्थिति में चलती हैं। हमारी आयु के द्वारा भी जीवन का क्रम बताता है कि हमने किस हिसाब से जीवन जिया। यदि आप क्रोध में होते तो पूरा शरीर आपका क्या होता है? कांपने लगता है, बकने लगते हैं, आपको होश नहीं रहता है। क्योंकि शरीर सिर्फ बाहर से नहीं कांपता है,
जो आपकी ग्रंथियां थीं वो रस की जगह विष छोड़ने लगती हैं, विषाक्त हो जाती हैं। और उसी समय यदि तीव्र क्रोध में आयु बंद हो गया तो नरक जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता है, परमात्मा की पूजा भी नहीं रोक सकती है, क्योंकि हमने तीव्र कसाय में आयु का बंद कर लिया। तीव्र परिणाम थे, इसलिए हम क्या करें, समता में, क्योंकि आयु के निषेक निश्चित मिले हैं। जितनी आयु है उससे 1 सेकंड कोई आगे पीछे नहीं कर सकता है। तो फिर क्या करें, इसे चिंता में नहीं गंवाएं, चिंता में गंवाओ या चिंतन में। चिंता में जाओगे तो गंवाना हो जाएगा और चिंतन में आओगे तो कमाना हो जाएगा। हम लोग बहुत बड़े बेईमान आदमी हैं, आज तक हमने महापुरुष को जीते जी इज्जत नहीं दी। जब वो मर गए तो उनकी पूजा करने लगे। कोई भी तीर्थंकर, कोई भी पैगंबर, बुद्ध, कोई देख लो, हमने किसी को शांति से नहीं रहने दिया यहाँ, क्योंकि बुद्ध पुरुष अखरते हैं हमें लगता है ये क्यों अच्छे हैं, ये क्यों सत्य बता रहे हैं, हमारे विपरीत चल रहे। जीसस को फांसी क्यों दी गई, मंसूर को यातनाओं के द्वारा क्यों मारा गया, क्यों? मंसूर यही तो कहता था मैं खुदा हूँ, खुदा सब में है। माने हर सम्राट अपने आप को प्रभु समझता है, और वो यही कहता था, इतने से गुनाह पर उसे सजा दे दी। जीसस को तो कहा था तुम एथेंस छोड़ के चले जाओ, ये सत्य की बातें बंद कर दो, तुम्हें मौत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा यदि सत्य बंद कर दूंगा फिर जीने से क्या मतलब, सत्य को कैसे छोड़ दूं? भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। लोग ये कहते हैं कि जब भी मर जाओ, जब जीते हैं तो कमियां कमियां ही ढूंढते हैं, मर जाते हैं तो ना जाने खूबियां कहाँ से ढूंढ लाते हैं। आप समझ गए, जैसा हमने परमात्माओं के साथ किया वैसे ही हम जिंदा आदमी के साथ भी करते हैं। हम मरने वाले आदमी को याद बाद में करते हैं, अरे मरने वाला ये आदमी भी ऐसी मौत मरे कि लोगों के लिए एक लकीर बन जाए, लोगों के लिए एक आदर्श बन जाए। हमारे यहाँ क्यों कहा था कि 4 आश्रम, पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा था गृहस्थ आश्रम, तीसरा था वानप्रस्थ और चौथा था सन्यास। बड़ा सुंदर क्रम था, जीने की सही, विकसित होने की कली, फूल बनने का क्रम था। आज हमारी कली सड़ जाती है, शुरू में ही सड़ जाती है। आज सच पूछो, जो चीजें जीवन पर्यंत पर्दे में रहती थी आज सब पोस्टरों में आ गई। आज सब आप समझ गए, सब बच्चों को सब कुछ पता हो गया। दाम्पत्य जीवन, जीवन भर दादा दादी भी बन जाए तो भी मर्यादा में रहते थे। बच्चों के सामने कोई ऐसी क्रियाएं, ऐसी बातचीत उनकी नहीं होती थी जो एक देखने में भद्दी लगे। वो आपस में बात भी करते थे तो अदब मर्यादा में करते थे। कभी आप लोग तो वो जमाना भी देखा, भी ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है कि पति पत्नी दिन भर आपस में बात नहीं करते थे, बड़ों के सामने तो खासकर बोलते ही नहीं थे। ये फूहड़पना नहीं था, ये बहुत कायदे की जीवन शैली की बात थी, क्योंकि जीवन के क्रम में एक मर्यादा थी और वो मर्यादा आदर्श बनाती थी, हमको जीवन को आदर्शता देती थी। जब घर में बड़े बुजुर्गों के सामने हम नहीं बोलते थे तो एक आकर्षण था कि थोड़ी देर को छुप के बात करेंगे। अब इतना खुलापन हो गया कि दिन भर माथा फोड़ोगे तो अगली सोचेगी थोड़ी देर बाहर ही चले जाओ। इसीलिए तो तू में हो गया। पहले समय कम मिलता था और जीवन में ही सन्यास का बीज बो दिया जाता था। गुरुकुलों में बच्चे पढ़ते थे, सामूहिक खाना, सामूहिक परिश्रम, लकड़ी तोड़ना, पत्थर तोड़ना, मकान बनाना, सब ऐसी क्रियाएं थी जहाँ की आदमी कार्य कुशलता, जीवन की ऊर्जा को गति मिलती थी। वहाँ अध्यात्म की शिक्षा दी जाती थी।
रोज सुबह शाम प्रभु की आराधना, आनंदमय मंगलमय संघर्ष का जीवन था। इतना संघर्षमय था कि उसके बाद जो मिलता था वो सुखद होता था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, पिता एवं माता श्री सुनील कुमार पाटौदी, श्रीमती संगीता देवी पाटौदी, पुत्र एवं पुत्रवधू सन्नी एवं विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी, पाटौदी परिवार कतरास, श्रीमती सरोज जैन पत्नी स्वर्गीय नेमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनिषा जैन, सपरिवार मेरठ, श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना हरियाणा। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निसहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212001011 77277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क